फिजिक्स के सभी कंसेप्ट में काफ़ी यूनिफॉर्मिटी होती है। इसी का अनूठा उदाहरण इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको मिलेगा। फिजिक्स में एक रिजल्ट तक पहुंचने के कई रास्ते हो सकते हैं। एक कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के कई तरीके हो सकते हैं। हाँ, अगर हम सही हैं तो ऑब्वियस है कि हम रिजल्ट तक, डेस्टिनेशन तक अवश्य पहुंचेंगे। तो आज इसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट की बात करते हैं। ये कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि हर आदमी इससे जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है, क्योंकि इस टर्म को हर आदमी अपने जीवन में कई बार इस्तेमाल करता है। भले टर्म थोड़ा सा बदले हुए रूप में हो, लेकिन इस क्वांटिटी का इतना सिग्निफिकेंस है कि हर घर में जहाँ बिजली जलती हो, टॉर्च जलता हो, वहाँ इस कॉन्सेप्ट का यूज होना ही होना है। तो आज इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम लोग चर्चा करेंगे और आई होप आप इसको एंजॉय करोगे। फिजिक्स का कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम गुत्थी सुलझा लें तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा आनंद की अनुभूति होती है। ऐसा ही कुछ फील होगा आपको इस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके। हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात। हाँ, डेफिनेशन जूनियर क्लासेस में 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, जैसा कि लिखा भी हुआ है। इसमें कोई नयापन नहीं है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। हाँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज भी बोलते हैं। इस बात पे चर्चा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट में हुआ था। अब फ्रॉम इन्फिनिटी, हाँ, एक टर्म इन्फिनिटी थोड़ा सा अलग कंसेप्ट रखता है, उस पर चर्चा करते हैं। टू ए पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए, अगर कोई चार्ज है, मान लीजिए हम एक बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। ये बाउंड्री किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पर वो चार्ज मौजूद है। यहाँ पर चार्ज बॉडी आपने रखा है, ठीक है। ये ओ पॉइंट मान के चलते हैं, ओके। यहाँ पर चार्ज कितना है? Q है। और अब इन्फिनिटी किसको बोलेंगे, इस बात पे भी डिस्कशन हो जाना चाहिए। मैथ सब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि दो पैरेलल लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं। अब ये बात बहुत साफ है कि दो पैरेलल लाइन ना कभी इंटरसेक्ट करेंगे और ना आपको इन्फिनिटी मिलेगा अगर आप मैथमेटिकल इन्फिनिटी को खोजने जा रहे हैं तब, ओके। हिंदी में एक कहावत है, न नौ मन तेल होई हैं और न राधा नची हैं। मतलब ना कभी दो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगा और ना आप इन्फिनिटी पॉइंट तक पहुंच पाओगे। फिजिक्स में हम इससे अलग, इससे इतर कंसेप्ट रखते हैं इन्फिनिटी का। फिजिक्स का इन्फिनिटी आपके दरवाजे के बाहर भी मिल जाएगा, और अगर फिजिक्स के इन्फिनिटी को खोजने चलें तो हो सकता है आपको दूसरे यूनिवर्स में भी जाने की ज़रूरत पड़े। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इन्फिनिटी टर्म जो है वो कंपैरेटिव है, ओके। इन्फिनिटी टर्म कंपैरेटिव है। अगर मान लीजिए कि आपने इसको न्यूक्लियस माना, ठीक है, तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है ये बात आपको पहले से मालूम है, 10⁻⁻15 मीटर। और पहला ऑर्बिट का डिस्टेंस जो होता है वो आपको 10⁻⁻10 मीटर। यानी अगर कोई सिंपल एटम ले लेते हैं तो एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर साइज में 10⁵ टाइम्स का चेंज होता है। यानी यूँ कहें कि न्यूक्लियस के कंपैरिजन में जो फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस है इनफाइनाइट अवे है, कोई गलत नहीं है। यानी एटम को अपने ही कंटेक्स्ट में इन्फिनिटी भी मिल गया। तो यहाँ पर हम इन्फिनिटी की बात जो कर रहे हैं ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाउंड्री के बाहर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाउंड्री के बाहर की बात करें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पॉइंट चार्ज वाला मालूम है, E = 1/4πε0 Q/r²। ऑब्वियस है कि E वहाँ 0 होगा जहाँ पर R इन्फिनिटी चला जाएगा। यानी ये जो बाउंड्री आपने दे के रखा है ना, ये बहुत इसके बाहर जो है वो इन्फिनिटी है। और इसके जगह पे अगर आपने कोई टेस्ट चार्ज को Q0 से डिनोट करते हैं, Q0 रखा तो वो Q0 कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, ना उसका अट्रैक्शन होगा और ना ही उसका रिपल्सन होगा।
ओके, तो इन्फिनिटी पे है। अच्छा, जब फोर्स लग ही नहीं रहा है तो वहाँ पर वर्क कितना होगा रखने के लिए, तो वर्क 0 होगा। ओके, चलिए इसको समझ लेते हैं। अब इसी चार्ज को आपको इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लेकर के आना है। ओके, अब इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा, तो इस वर्क को W इन्फिनिटी टू पॉइंट P बोलेंगे। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर बाय डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, चलिए Vp से डिनोट करते हैं। ये Vp आपका कितना होगा, तो W इन्फिनिटी टू पॉइंट P जो आपने लिखा है डिवाइडेड बाय ओ टेस्ट चार्ज इसलिए क्योंकि आपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात की है। ओके, अच्छा, इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। नेगेटिव में W कहाँ से, तो P से इन्फिनिटी, इसका भी मतलब समझेंगे बाय क्यू नॉट। ये दोनों ही टर्म यूज होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, ये डेफिनेशन वाली बात हो गई। अब थोड़ा सा समझते हैं कि वाकई वर्क हम जो लिखे हैं और इसको तो डिवाइड करके ऐसा कैसे आ रहा है। याद होगा जब हम लोग पिछले चैप्टर में डिस्कशन कर रहे थे तो बेसिकली E डॉट ds की बात कर रहे थे। हाँ, E इलेक्ट्रिक फील्ड था और ds एरिया वेक्टर एलिमेंट था। अब यहाँ पर अगर इसका सरफेस इंटीग्रेशन कर दिया तो आपको नेट फ्लक्स मिल गया। इसकी बात पहले हो चुकी है। सरफेस इंटीग्रेशन से हमको फ्लक्स मिल जाता है, ये बात हमने डिस्कस किया हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा एक और यहाँ पर काम आपके पास है। लिंक करेंगे दोनों को। लिंक करने के पहले, है ना, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं जैसा दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर आपने टेस्ट चार्ज रख दिया, ठीक है। सपोज यहाँ पर टेस्ट चार्ज है Q, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। और वो इलेक्ट्रिक फोर्स आप कितना लिख सकते हैं, तो अगर ये Q नोट चार्ज है तो Q नोट इंटू E लिख सकते हैं। इसमें कोई आपको संदेह नहीं होना चाहिए। फोर्स आ गया। अब अगर इसको एक पॉइंट सपोज कीजिए कि A से B तक लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वर्क होगा। तो वर्क निकालने के लिए, चूँकि ये फोर्स फील्ड वेरिएबल वाली बात है, तो हमको थोड़ा सा स्टेप्स तोड़ने होंगे। स्टेप्स स्मॉल स्टेप्स में, और स्मॉल स्टेप्स में तोड़ करके अगर इस जगह देखें, है ना, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है, चलिए उसको dr एलिमेंट से डिनोट कर देते हैं और dr एलिमेंट से डिनोट कर देंगे, तो हमारा जो dw होगा, है ना, ध्यान दीजिएगा, वो कितना होगा तो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट f डॉट dr, और f डॉट dr कितना हो जाएगा Q नोट E, है ना, डॉट dr। चलिए, अगर हमको A से B लेकर के आना है तो एक काम कीजिए, आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की। क्यों? क्योंकि A और B दोनों का पोजीशन वेक्टर भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ओके, यहाँ ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से A का पोजीशन वेक्टर, ओरिजिन से B का पोजीशन वेक्टर। तो अगर आप W, है ना, A टू B निकालना चाहते हैं, ऑब्वियस है कि dW का इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब Q नॉट, है ना, जो कांस्टेंट उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं, E डॉट dr। और अब यहाँ dr वेरिएबल है, तो A का जो डिस्टेंस है उसको आप RA ले लीजिए, ठीक है। ओके, B का जो पोजीशन वेक्टर है उसको RB ले लीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। ये आपको वर्क डन मिला। ओके, अब इस वर्क डन को अगर हम यहाँ से एक काम करें, ये WAB बाय Q नोट की बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, E डॉट dr, ये RA से लेकर के RB तक, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। ये जो वर्क कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये वर्क कौन कर रहा है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स कर रहा है, क्योंकि आपने उसी को मान के लिया है।
अगर हमको A टू B नहीं, इसको B टू A लेके जाना हो तो एक फोर्स और काम करेगा। तो वो फोर्स कौन काम करेगा? एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर कितना लगाएंगे? जस्ट इसके अपोजिट। क्यों अपोजिट लगाएंगे वो भी बात हम कह लेते हैं। तो यहाँ पर है ना, ये F एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर कोशिश ये भी होगी, कोशिश क्या होगी कि ये जो प्रोसेस हो स्लो हो, है ना, क्या हो कि वेरी स्लो, बहुत फास्ट लेके नहीं आना है। यहाँ पर लेके तो आना है, उसकी बात कर रहा है, स्पीड की मेंशन नहीं है, लेकिन कंसेप्ट में मान लीजिए कि स्पीड जो है वेरी स्लो लेकर के आना है। स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, जर्क नहीं देना है, और स्पीड कांस्टेंट हो गया तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी का सिग्निफिकेंस हम ख़त्म करना चाहते हैं। तो यहाँ जो भी वर्क होगा वो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का चेंज के बराबर होगा, है ना। यहाँ जो भी वर्क होगा पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के बराबर होगा, ठीक है। तो ये जो है वर्क जो था पोटेंशियल एनर्जी के चेंज या पोटेंशियल इनिशियल अगर जीरो मान लें तो पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट था। और वर्क को जब आपने टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया तो ये बेसिकली आपको दे देगा, क्या दे देगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म में लिखते हैं, इसलिए VB माइनस VA लिख रहे हैं। यानी यहाँ से आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। अब बोलिए सर वहाँ पोटेंशियल की बात की थी, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, चलते हैं वहाँ से, इस पॉइंट से चलेंगे। हाँ, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना होता तो क्या लिखते हैं डेफिनेशन में? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव, ब्रिंग की जगह क्या लिखे देते? मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इन्फिनिटी हटा देते, ओके, तो ये मिल जाता। अभी आप अगर एक्सटर्नल वाले की बात कर रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा। ध्यान क्या देना है? आप एक्सटर्नल फोर्स का नेचर देख रहे हैं कि वो B से A पॉइंट तक लेके जा रहा है, तो उसका वर्क जो हो जाएगा B टू A, ओके, और डिवाइडेड बाय कितना? Q0 अगर लिखते हैं तो चलेगा। और यहाँ एक और बात है कि अगर A टू B वाला वर्क आपने पॉजिटिव माना तो B टू A, है ना, यहाँ डॉट प्रोडक्ट में भी आ जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ AB और BA दो तरह के वर्क हैं। ये दो तरह के वर्क क्या हैं? एक वर्क है इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स अगर वर्क करे तब हमको इसकी बात करनी है, और अगर एक्सटर्नल एजेंट बात करें तो हम BA की बात करेंगे। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट को मॉडिफाई करते हैं। हम यहाँ पर पॉइंट जो रखे हैं, ये वाला फाइनल वाला, इसको हटा करके इन्फिनिटी कर लेते हैं, ओके, और तब ये पॉइंट जो हो जाएगा ये पॉइंट P हो जाएगा। तो वैसे हालात में आप जहाँ पर RB लिखे थे, है ना, वहाँ तो आपको इन्फिनिटी करना पड़ेगा, और RA के जगह पर, ठीक है, वो सिंपल डिस्टेंस R आप लिख सकते हैं, ओके। और यहाँ पर जो लिखना होगा, B को आपने क्या कर दिया? इन्फिनिटी, और A को कर दिया पॉइंट P, ओके। तब इन्फिनिटी पे आप जाएंगे इस चार्ज से, तो वहाँ पर इसका इन्फ्लुएंस ख़त्म रहेगा, यानी वहाँ पर पोटेंशियल आपका जीरो रहेगा, ओके। और यहाँ पर आपका पोटेंशियल कितना रहेगा? P रहेगा, ओके। ये वाला जो नेगेटिव है आप यहाँ ला दीजिए, ओके। अब इस हिसाब से आप देख लीजिए मैच करा करके कि आपके एक्सप्रेशंस, ठीक है, इस टर्म को अभी फ़िलहाल याद रखिए, लेकिन इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए कि आप एक्सप्रेशन जो पहुँचे, कहाँ पर पहुँचे? W इन्फिनिटी टू पॉइंट P बाय Q0 वो आ गए कि नहीं, ओके। तो ये लाइन इंटीग्रल, ठीक है, E डॉट dr जैसे बात कर रहे थे वहाँ पर
सरफेस इंटीग्रेशन और यहाँ बात कर रहे हैं लाइन इंटीग्रेशन। तो लाइन इंटीग्रेशन आपको दे क्या रहा है, कौन सा क्वांटिटी नया लेके आया, तो या तो ये पोटेंशियल लेकर के आएगा और नहीं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लेकर के आएगा, या तो ये पोटेंशियल लेकर के आएगा और नहीं तो ये पोटेंशियल डिफरेंस लेकर के आएगा। ओके, चलिए तो इसी बात को आप वहाँ लिखे, क्या लिखे कि आपका पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू दैट मच। ओके, हाँ, तो यहाँ नोट करने वाली बात क्या है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक करके आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूदगी में जो वर्क होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यों कहलाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे भी आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना होगा, जहाँ पर W इन्फिनिटी टू P ये क्या है, वर्क डन, ठीक है, बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। और अगर WP टू इन्फिनिटी लिखना चाहते हैं तो ये वर्क डन बाय क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है, दो अलग चीज़ है। नेक्स्ट, अगर हम Q नोट की बात कर रहे हैं तो Q नोट क्या है, टेस्ट चार्ज, और टेस्ट चार्ज को हम लोग यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के चलेंगे। आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ ये भी समझ में आ गया होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, तो जब परपेंडिकुलर मूव करेंगे तो cos 90 हो जाएगा, वर्क 0 हो जाएगा। यानी अगर हम कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं कंपोनेंट लेकर के, तो वैसे केस में हमारा वर्क डन 0 होगा। आगे चल करके प्रूफ भी इसको करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर आप इसी तरह से अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन करना होता तो यहाँ पर बदल देते कुछ टर्म, और टर्म बदल करके हम आ जाते किस पे, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग के जगह पर मूव कर लेते, ठीक है, और इन्फिनिटी टू पॉइंट की जगह पर नहीं, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दूसरा कोई पॉइंट, अनदर पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब देखिए उसमें क्या है कि अगर आपने यहाँ पर A और यहाँ पर B माना होता और A से B तक लेकर के जा रहे हैं तो इसमें वर्क जो होगा WA टू B, इनिशियल टू फाइनल की बात। तो बाय डेफिनेशन क्या हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ना, क्या लिखेंगे, पहले हायर पोटेंशियल को लिखेंगे कितना, BA इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट हटाइए है ना, आप A टू B लिखते बाय Q नॉट, और इसी को आप माइनस में लिख सकते थे क्या, दैट इज B टू A। दिख भी रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जस्ट उल्टा काम करेगा। अगर एक्सटर्नल एजेंट इधर लेके आता है और छोड़ दें तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करेगा, उसको वापस वहाँ लेके चला जाएगा। ओके, तो ये जो वर्क है आपका एक्सटर्नल एजेंट का है, और ये जो वर्क है ना, ये कौन सा वर्क है, B टू A, ये किसका है, इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो दो टर्म में हमने डिफाइन कर लिया, और लिख भी सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, W है ना, क्या चीज़, A टू B वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, और WBA इज इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो आप यहाँ से पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर VBA को VB माइनस VA भी लिख सकते हैं, और इसी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टर्म में लिखें तो देखिए E डॉट DR है ना, साथ में यहाँ नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात थी, और यहाँ पर RA से लेकर के RB तक। तो ये सभी एक्सप्रेशन एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैंने बताया था
कि पूरा कंसेप्ट अगर पढ़ेंगे तो आपको एक रास्ते, दूसरे रास्ते या तीसरे चौथे रास्ते किसी से भी बात करें सेम रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कॉमन लोग वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज, और वोल्टेज किसको नहीं मालूम है? जिसके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। यही बात मैंने शुरुआत में कही थी कि हर बंदा इससे अपने को एसोसिएटेड महसूस करेगा। ओके, थैंक यू।